सोचते हैं? आज पंचायती राज सम्मेलन था, क्योंकि जो मौजूदा सरकार के फैसले लिए हैं कि चुनाव बहुत देर में कराया इन्होंने पंचायतों का, और उसके बाद जो शक्ति पंचायत को देनी चाहिए थी, वित्तीय और प्रशासनिक शक्ति विकेंद्रीकरण करना चाहिए था, और केंद्रीकरण किया है। उससे नुकसान होगा गाँवों का भी और भाई पंचायती संस्थाओं का भी। जो सपना ग्राम स्वराज का महात्मा गांधी ने देखा था और 73वीं संशोधन से लागू किया गया था, हमने अपने समय में 10 विभागों का जो है वो पंचायत को अधिकार दिया था और सीधा पैसा पंचायतों में जाता था। वो सब ताकि हमारा मकसद ये था ग्राम स्वराज्य में सत्ता विकेंद्रीकरण हो और वित्तीय में उनकी पूरी वो हो, उनको अपना खुद का उनके वो हो। लेकिन ये मौजूदा सरकार ने सब कुछ केंद्रित कर दिया, ई-टेंडरिंग का कर दिया, मैक्सिमम लिमिट 25 लाख कर दी, जो उसके लिए ठीक नहीं है पंचायती राज के लिए। ये पंचायती राज को कमजोर करेगा। जो लोग सब समझ चुके जुमले तो हिमाचल में भी छोड़े थे, जुमले तो और प्रदेशों में भी छोड़े थे जहाँ कांग्रेस की सरकार बनी। तो लोग समझ चुके हैं जनहित की पार्टी केवल कांग्रेस है जो देश को मजबूत कर सकती है और गरीब आदमी की मदद कर सकता है। जैसे पिछले बार क्या कमी रहेगी कि आप सत्ता में नहीं आ पाए? ये तो लोगों की इच्छा है। लोगों ने जो जहाँ प्रजातंत्र में जहाँ हमारी जिम्मेवारी दी वो हम निभा रहे हैं। विपक्ष में बिठाया विपक्ष की मारे, सत्ता पक्ष में बिठाए सत्ता उनकी सेवा करेंगे। इस बिरादरी मन बना चुके हैं कि 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। सुशील गुप्ता है आम आदमी पार्टी के, उनका कहना है कि भाजपा का नेतृत्व बदल गया, अब सरकार बदलने का भी टाइम आ गया है। सुशील गुप्ता है आम आदमी पार्टी के, उनका कहना है कि भाजपा नेतृत्व चेंज कर रही है, अब उनका लगता है कि सरकार बदलने का भी टाइम आ गया। मैं कह चुका हूँ लोग मन बना चुके हैं। कांग्रेस की सरकार बना गया हरियाणा आज। जिस प्रकार नशा कितना पकड़ा जा रहा है, ये सरकार जो यही तो कोई भी एक भी जनहित का फैसला नहीं है, केवल एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला सरकार रही है। सर, परिवार पहचान पत्र गले की फांस बन चुका है लोगों के लिए। परिवार पहचान पत्र गले की फांस बन चुका है लोगों के लिए। खाली एक परिवार पहचान पत्र नहीं करी थी, जहाँ लाइन लगती थी, जैसे बिजली का बिल देना है वहाँ लाइन लगती थी, हमने उस पर ऑनलाइन कर दिया। इन्होंने जो लिए है वहाँ लाइन लगा दी है, लाइन खत्म करने के लिए। 5 राज्यों के चुनाव हैं, इनको लेकर क्या बातचीत रहेगी? कांग्रेस की छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और तेलंगाना में भी बन सकती है। क्या लगता है सर, सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए सरकार की अब उठाने सिस्टम जो जनहित का हो वही लागू करना चाहिए। मैं कह चुका हूँ। कहीं ना कहीं जो हरियाणा राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का एक दावा करता है, दूसरा उसको झुठला देता है, और फिर उसके बाद जो है अभी तक इनका संगठन भी तैयार नहीं हो पाया है। संगठन हो जाएगा, बाकी ये आपकी जुमले हैं, आप भी जुमले लगाने लग जाते हो। कोई कांग्रेस का कोई नेता नहीं है, कांग्रेस एक है। शिक्षा के मामले में कांग्रेस एक है। कांग्रेस जो फैसला पार्टी करती है एक है, बाकी विचारों का मतभेद प्रजातांत्रिक पार्टी में सदैव होता है, मनभेद नहीं है। सुशील गुप्ता जी का ही कहना है कि आपने बयान दिया था ना 4 मुख्यमंत्री को लेकर के, उसी पे ये बात कही है उन्होंने। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, 19 में भी कहा था हमने। हुड्डा साहब, शिक्षा के मामले में टोहाना पिछड़ा हुआ है। देखिए ये तो मैं क्या, लेकिन ये है कि हमारी सरकार जो 2005 में आई, 2 ही बात थी। बिजली की कमी थी, बिजली से सरकार बदल जाती थी, हट जाती थी। दूसरा, शिक्षा में हमारे बच्चे को इंजीनियरिंग में भी दाखिला कराना पड़ता था, हम महाराष्ट्र या कर्नाटक जाते थे। शिक्षा का हब हमने बनाया है हरियाणा को। और बिजली जिस दिन हमने सरकार छोड़ी सरप्लस थी बिजली। इस सरकार ने 1 यूनिट बनाने का काम नहीं किया, मांग बढ़ गई लेकिन 1 यूनिट बना गया। 1 मेट्रो का पोल नहीं लगाया, 1 रेलवे लाइन का नहीं किया। तो विफल सरकार है ये, नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग। पेंशन क्या है, ओल्ड एज पेंशन लागू करेंगे, कहा है जो कहा है वो करेंगे। जैसे भाजपा ने ना अभी तक 5000 की कहा था, अब तक लागू नहीं की, अब जाके 5 साल होने वाले 3,000 की है, तो आपके आपके साथ 6,000 लागू कर देंगे? बिल्कुल, हम तो जो कहते हैं वो करते हैं। ग्रामीण सफाई आप हमारे मैनिफेस्टो उठा के देखो, 2005 का, 2009 का, हमारी सरकार रही, एक भी बिंदु आप नहीं निकाल सकते जो हमने लागू ना किया। ग्रामीण सफाई कर्मचारी लगातार हड़ताल पर है, इससे पहले और भी कर्मचारी लगातार हड़ताल पर। मनरेगा वाले मेट भी हैं, ग्रामीण कर्मचारी हैं, कहीं आशा वर्कर हैं, कहीं कर्मचारी हैं, सब जगह हैं। दिवाली का सीजन है, सरकार ने कोई वो तो दिया नहीं। 2 लाख पद खाली हैं और ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं।
दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, क्योंकि वो हड़ताल पे बैठे हैं। कैबिनेट का फैसला कांग्रेस की सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट की फैसले में लागू करेंगे। राजस्थान में लागू किया है हमने, कांग्रेस की सरकार आएगी तो सिलेंडर 500 रुपए देंगे। किसानों के उत्थान के लिए कुछ स्कीम जो है अगर वर्तमान में आपकी सरकार MSP की गारंटी देंगे। हमारे रायपुर जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसका मैं चेयरमैन था, वो प्रस्ताव सारी कांग्रेस ने पास किया था कि MSP को गारंटी लागू करेंगे और किसान को कर्जा माफी से लेके कर्ज मुक्त तक ले जाएंगे। देखिए, प्रदूषण जो है वो बहुत है और प्रदूषण का कारण केवल एक पराली नहीं है, और भी फैक्टर्स हैं, और पराली का तो कोई ना कोई समाधान सरकार को निकालना चाहिए। सभी सरपंचों का सम्मेलन हुआ पंचायती राज का, क्योंकि पंचायती राज की जो शक्तियाँ थी, पंचायती राज का मतलब ये है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करके नीचे लोगों तक वो उनको वित्तीय शक्ति भी मिले, उनको प्रशासनिक शक्ति भी मिले, ताकि अपनी प्रशासन को ग्राम स्वराज्य दे। लेकिन जो मौजूदा सरकार ने उसका केंद्रीकरण करने का प्रयास किया, जो हमारे समय में जो छूट थी सरपंचों को, पंचायतों को अपना काम करने में वो सक्षम थे, आज वो नहीं। उनकी सारी शक्तियाँ जो हैं उनका केंद्रीकरण करके एक टेंडरिंग का सिस्टम बना दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ जो है भ्रष्टाचार और सरकारी अधिकारियों के जो है प्रशासन के अधीन रहेंगे। तो ये चीज़ें इसके खिलाफ जो सारे ये पूरे हरियाणा से जो जिसको छोटी सरकार कहते हैं वो आएगी। और हमने ये विधानसभा में बड़ा शोर किया था इसका, जब उन्हें ये लेके आए माँ भाई सरकार पे विश्वास करें। एक तो पंचायत के इलेक्शन डिले किए उन्होंने, और डिले करने के बाद उसकी जो है शक्तियाँ जो हैं कम करने की कम कर दी। तो हमने कहा ये ठीक नहीं है, उसका विरोध किया था। तो उसी के उसमें समर्थन में आज हम आए हैं, और जिस प्रकार से कांग्रेस के समय में और कुछ इनकी मांगे हैं उनको हम पूर्ण रूप से सहमत हैं कि ये जो टेंडरिंग का सिस्टम है वो कोई मतलब नहीं है, उसमें सिर्फ जो है सिर्फ सरकारी अधिकारियों का और भ्रष्टाचार का सर जो पंचायत युवाओं मंत्री की बात करें, अगर युवाओं की बात करें, इस वक्त हर युवा आपकी तरफ देख रहा है, क्योंकि टोटल ही बेरोजगारी की गर्त में धंसता जा रहा है, और कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियां जो लगभग खत्म कर दी गई है इस सरकार में। जो रोजगार 2 लाख जो नौकरियां जो सैंक्शन पोस्ट है सरकारी पक्की नौकरियां, वो सरकार ने भर्ती नहीं करे। हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले तो वो भर्ती करेंगे। और रोजगार मैं ये कहे भाई बेरोजगारी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बेरोजगारी तो एक प्रोसेस है, लेकिन रोजगार के साधनों जब करेंगे तो आप बेरोजगारी कम हो जाएगी। हमारा जो हरियाणा जो है हमारे समय में मतलब बेरोजगारी सरकारी आंकड़े बता रहा हूँ, CMI के तो बहुत 2.9% थी बेरोजगारी, अब ये 9% क्रॉस 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई 9 साल में। और इसी वास्ते हमारे युवा पलायन कर रहे हैं विदेशों में, कहीं बाहर जा रहे हैं। और जो क्योंकि यहाँ जितनी नौकरियाँ मिलती हैं वो भी हरियाणा वालों का नंबर नहीं। अब बिजली बोर्ड में SDO सेलेक्ट हुए थे 70-80% बाहर के। इसी प्रकार से 100 सीट की है HCS की, केवल 61 को इंटरव्यू बुलाया। अरे हरियाणा के बच्चे टैलेंटेड हैं, वो UPSC में टॉप करते हैं, HCS का नहीं करते। ये एक साजिश है हरियाणा की सर जो पंचायत कौशल रोजगार जो योजना चला रखी है, ये युवाओं के साथ एक बड़ी भारी धोखा और साजिश है। किसी को मतलब पेंशन में ना पक्की नौकरी जो मैं व्यक्तिगत बात नहीं करता हूँ, लेकिन ये पंचायत सरकार का फैसला बिल्कुल गलत है, नामंजूर है। सर करेंगे जो बीजेपी ने जो अध्यक्ष का अभी वो किया है, नायब सैनी को जो अध्यक्ष बनाया गया है, क्या लगता है वो OBC वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए ऐसा है? वो उनकी पार्टी के काम में किसी को अध्यक्ष बनाए ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग मन बना चुके हैं छत्तीस बिरादरी कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बनाए। लोकसभा और विधानसभा चुनाव आगे होने हैं, टोहाना से लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2024 में होंगे। टोहाना से इस बार क्या नया चेहरा होगा या वो पुराने चेहरे पर जो है कांग्रेस द्वारा? हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब नहीं दिया करता हूँ। अक्सर ये कहा जाता है कि हुड्डा साहब जिसका हाथ पकड़ लेते हैं वो पीछे रहता है, और मैं लगातार दूसरी तीसरी बार आपसे मुखातिब हो रहा हूँ टोहाना में अगर पूनिया परिवार की बात करें तो ये लगातार आपके साथ है, तो क्या इनका फ्यूचर अगली सरकार में बेहतर होगा? अब जब पहले भी बेहतर था, अब भी बेहतर होगा, पूरा हरियाणा का बेहतर होगा। आम आदमी पार्टी किस प्रकार देखते हैं? आज वक्त में रैली की जाएगी सर, आम आदमी पार्टी द्वारा किस तरह देखते हैं? वो तो आदमपुर में देखा था आपने।
आदमपुर में खड़ा तो किया था हमने अपने उम्मीदवार। पत्रकारों के लिए क्या गिफ्ट रहेगा? पत्रकार हमने शुरुआत करी थी, आगे और उनकी सहूलियत देंगे। तो पत्रकार एक जो इसकी प्रजातंत्र का एक मजबूत स्तंभ है। पत्रकार कमजोर होंगे तो प्रजातंत्र भी कमजोर होगी। कांग्रेस की कितनी सीटें मानकर चल रहे हैं सर आप? भारी बहुमत। सर कुरुक्षेत्र में आज दुष्यंत चौटाला ने रैली करके 2024 चुनाव का आगाज किया। क्या मानते हैं कैसा रहेगा जेजेपी का? मैं कह चुका हूँ, लोग मन बना चुके हैं। छत्तीस बिरादरी 2024 में कांग्रेस की भारी बहुमत से सरकार।